हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शादी की रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं। शादी की रेखा यहाँ से हथेली की लास्ट कोर से निकलती है। शादी की रेखाएं 2 या 3 भी हो सकती हैं। अब ये जो मेन रेखा होती है वो ये होती है। शादी की रेखा यदि सूर्य पर्वत तक जाए, वही रेखा, और उससे भाग्य से रेखा, तो ये रेखा अच्छी मानी जाती है। अब ये वाली रेखा यदि नीचे की तरफ चली जाए तो उस व्यक्ति का विवाह असंभव हो जाता है। ये शादी की रेखा यदि ऊपर की तरफ जा रही है और 2 पोरवे तक ऊपर चढ़ जाती है तो भी बड़ा गलत होता है। या तो वो औरत किसी भी कारण से मर जाती है, और यदि इन रेखाओं पे ये संतान रेखाएं होती हैं, जो इस पे यदि हल्की रेखाएं हैं तो वो लड़कियों की होती हैं, यदि गहरी रेखाएं हैं तो वो लड़कों की होती हैं। ये संतान रेखा, यदि आपकी ये रेखाएं संतान रेखाएं आपकी विवाह रेखा को काटती हैं तो आदमी को कंवारा ही रहना पड़ता है, उसकी शादी किसी हाल में नहीं हो सकती है। यदि इन 2 रेखाओं का एक साथ आगे बढ़ जाना, इस रेखा का इस रेखा से आगे बढ़ना, तो ये दूसरी शादी का संकेत होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि ये शादी की रेखा यदि सूर्य रेखा तक जाती है तो क्या फल मिलता है। यदि ये रेखा सूर्य तक जाती है तो उस जातक को शादी में अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है, और अगर सेकंड जा रही है तो उसकी शादी दूसरी जगह भी हो जाएगी। और यदि इस शादी रेखा पर यहाँ पे कोई त्रिभुज बन जाए तो उस जातक की शादी विदेशी महिला के साथ में होगी। और यदि सर्किल बन जाए या क्रॉस बन जाए तो भी शादी नहीं होगी। यदि शादी रेखा पर कोई तिल हो, या यहाँ पे तिल हो, या एंडिंग पे दीप हो, ये सब चीज़ें जो है आदमी को ये दर्शाता है कि वो आजीवन ही कंवारा रहेगा।